Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Eurodove School of Physics. In this video, I am going to discuss about question number 104 of IE Eurodove. देखिए इस क्वेश्चन में ऑथर क्या करना चाहते हैं. द गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक हुज परमिटिविटी एप्सिलॉन वेरीज लीनियरली फ्रॉम एप्सिलॉन 1 टू एप्सिलॉन 2. एप्सिलॉन 2 का वैल्यू बड़ा है एप्सिलॉन 1 से इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स. द एरिया ऑफ ईच प्लेट्स इज इक्वल्स टू एस. The separation between the plates is equal to D. Find the capacitance of the capacitor, the space density of the bound charge as a function of epsilon. If the charge of the capacitor is Q and the electric field E in it directed towards the growing epsilon value. देखिए इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक कैपेसिटर है जिसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसके बीच में इसका विड्थ डी है और यहाँ एप्सिलॉन 1 से एप्सिलॉन 2 लीनियरली वैरी कर रहा है. ठीक है, जब लीनियरली वैरी कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि पर यूनिट लेंथ कितना वैरी कर रहा होगा. यहाँ से एप्सिलॉन 1 से एप्सिलॉन 2 है तो पर यूनिट लेंथ जो वैरी कर रहा होगा एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 बाई डी पर यूनिट लेंथ. यहाँ का एप्सिलॉन 2, यहाँ का एप्सिलॉन 1, तो पर यूनिट लेंथ कितना वैरी कर रहा है एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 बाई डी, इतना वैरी कर रहा है. ठीक है, तो x डिस्टेंस पे कितना होगा, x डिस्टेंस पे ये परमिटिविटी का वैल्यू कितना होगा. तो एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 इंटू एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं. यदि ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक और तरीका है कैलकुलेट करने का. समझिएगा, लीनियरली वैरी कर रहा है. ठीक है, तो मान लेते हैं एप्सिलॉन का वैल्यू जो होगा के एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 होगा. यही लीनियरली वैरी करने का इक्वेशन है. ठीक है, x का वैल्यू जब d है तो ये एप्सिलॉन 2 हो जाता है, मतलब के डी प्लस एप्सिलॉन 1. तो k का वैल्यू क्या आ गया एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 बाई डी. तो परमिटिविटी का, रिलेटिव परमिटिविटी का इक्वेशन आ गया ना. k का वैल्यू पुट कर दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 बाई डी इंटू एक्स प्लस एप्सिलॉन 1. ये इक्वेशन आ गया, यही इक्वेशन आया था. कुछ ऐसा आ जाएगा परमिटिविटी का वैल्यू. अच्छा, अब जब आपको यहाँ पे कैपेसिटेंस इसका कैलकुलेट करना है, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, तो अब देखते हैं कि क्या होगा. देखिए कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का जो तरीका है, C इक्वल टू क्या लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के. के यहाँ पे क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ऐसा कुछ होता है. ठीक है, तो यहाँ से देखिए डी माइनस टी और प्लस टी बाई के कर रहे हैं, डी माइनस टी प्लस टी बाई के कर रहे हैं. तो यहाँ पे टी थिकनेस ये तो वैरी कर रहा है ना. ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस जाके एक डी एक्स विड्थ कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, एक्स डिस्टेंस जाके एक डी एक्स विड्थ कंसिडर कर लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि टी बाई के का ही इंटीग्रेशन करना है. टी का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड है और इसमें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता नहीं है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है टी बाई के, इसमें है ना. तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई परमिटिविटी. तो परमिटिविटी का वैल्यू कितना दिया एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 बाई डी एक्स प्लस एप्सिलॉन 1. ये हो जाएगा, ऐसा आएगा ना. ठीक है, इस इक्वेशन को मैं साफ से लिख देता हूँ. देखिए यहाँ पे क्या है, टी थिकनेस डी एक्स थिकनेस मान लेते हैं, एक्स डिस्टेंस पे जाके एक डी एक्स थिकनेस मान लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा. देखिएगा C का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 टू कहाँ पे D के लिए, और उस केस में क्या आएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई परमिटिविटी वो कितने के बराबर है एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 बाई डी एक्स प्लस एप्सिलॉन 1, इसी के बराबर है ना. तो इसको इंटीग्रेट करके हम पुट कर देते हैं, इसमें इक्वेशन आंसर आ जाएगा. तो C का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए सीधा इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं, डी एक्स बाई एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 बाई डी एक्स प्लस एप्सिलॉन 1. तो 1 बाई एक्स के टर्म में और x के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 बाई डी. तो इसका जो इंटीग्रेशन है ये कितना आ जाएगा लॉन
एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 बाई डी एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 बाई डी। जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीजन में आ जाएगा। इसका यदि आपको इंटीग्रेशन नहीं पता तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे डी एक्स बाई ए एक्स प्लस बी का जो इंटीग्रेशन होता है, तो इस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन कैसे होता है, लॉन ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी, यही होता है ना, ऐसे ही इंटीग्रेशन होता है। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे भी किया है। एप्सिलॉन 2 माइनस ये लॉन में आ गया ये टर्म, ठीक है, बाई जो एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में आ गया। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू क्या था, डी, यही है ना, 0 टू डी पुट कर देना है, ठीक है। तो डी बाई ये कितने के बराबर आ जाएगा, डी बाई एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1, और ये जब डी पुट कीजिएगा तो डी डी कैंसिल आ जाएगा, एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 1, तो एप्सिलॉन 2 आ जाएगा, तो लॉन एप्सिलॉन 2 माइनस लॉन एप्सिलॉन 1, और जब 0 पुट कीजिएगा तो सिर्फ एप्सिलॉन 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस टर्म का जो इंटीग्रेशन है, इस टर्म का इंटीग्रेशन डी बाई एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 इंटू लॉन एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन 1 आ जाएगा। तो पुट कर देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका जो कैपेसिटेंस आएगा देखिए, C इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये D आएगा, तो D माइनस डी कैंसिल आउट हो गया, प्लस ये कितना आ गया, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, डी बाई एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 इंटू में क्या है, लॉन एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन 1, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला गया, तो C का वैल्यू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 इंटू A बाई डी इंटू लॉन एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन 1, ये आ गया। हो सकता है इसको एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 आंसर में लिखे हों, जो भी हो यही आंसर होगा। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। एरिया के जगह पे शायद S लिए हैं, तो A के जगह पे आप S ले सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली इंडियन जितने भी बुक होते हैं उसमें परमिटिविटी को K से लिखते हैं, एरिया को A से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस कारण से मैं जब भी सॉल्यूशन बनाता हूँ तो इसी टर्म में लिखता हूँ, और जो बुक में है वो आप बाद में आप पुट करके देख सकते हैं, आंसर वही रहेगा। थैंक यू।